बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारी 28वीं तरावीह है अल्लाह के फजल व करम से, और हम इंशाअल्लाह तफसीर जो है आज 27वें पारे की सुनेंगे। देखो, 27वां पारा जब शुरू होता है तो शुरू पारे के दूसरे रुकू में ही अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इसकी जो तफसीर है उसके ज़ेल में अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का एक वाक़िया लिखा है। इसका तर्जुमा क्या है, यानी अल्लाह इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी मखलूक को रोज़ी देने वाले हैं, पूरी मखलूक को पूरी ताकत के साथ में, पूरी कुदरत के साथ में, और अल्लाह ही की वो कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक को रोज़ी अता फरमाते हैं। इसकी तशरीह उन्होंने ये लिखी है कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उस वाक़िए की तरफ इशारा किया है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, और कहा कि आए अल्लाह, तू सारी मखलूक को खाना खिलाता है, सारी मखलूक का पालनहार है, तू एक मरतबा मुझे इजाज़त दे, मौका दे, मैं तेरे सारे मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुलेमान, तुम हमारी मखलूक को खाना नहीं खिला सकते। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए अल्लाह, तूने मेरे कब्ज़े में हवा को दे रखा है, जिन्नातों को दे रखा है, जानवर परिंदे वो हज़रत सुलेमान से बात करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे अकेले बादशाह थे जिनके कब्ज़े में जिन्नात भी थे। इसीलिए जो मस्जिद अक़सा है उसकी पूरी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए से कराई। पूरा मस्जिद अक़सा की जो तामीर है, बैतुल मुक़द्दस, वो पूरा क्या पूरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को मजदूरी का काम करने लगाया और उसकी पूरी तामीर करा के दी। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी थी कि जिन्नातों पर भी उनकी चलती थी, और दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। उनमें से 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। जो 2 काफिर थे, एक फिरौन, एक नमरूद, और जो 2 मुसलमान हैं उनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे सिकंदर ज़िलक़रनैन, ये दोनों मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। मगर हज़रत सुलेमान की तो हुकूमत हवाओं पर, परिंदों पर भी थी। इसलिए उन्होंने अल्लाह से इजाज़त चाही कि अय अल्लाह, मुझे इजाज़त दे, मैं तेरी पूरी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हमारे मखलूक को खाना नहीं खिला सकते। मगर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़िद की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे दी, चलो ठीक है, खिलाओ हमारे मखलूक को खाना। अब एक दिन तय हुआ, सारी मखलूक के अंदर ऐलान कर दिया गया कि फुलाने समंदर के किनारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खाने का तमाम लोगों को दावत है। अब उसमें मछलियों के खाने का इंतज़ाम अलग किया गया, सबका इंतज़ाम अलग किया गया, लेकिन समंदर का किनारा इसलिए तय किया गया इसलिए कि उसके बाद में रेगिस्तान, पूरा बड़ा मैदान था। अब वहाँ पे खाना पकाने का हुक्म दिया गया। अब वो खाना पकाया जाने लगा। इतनी लंबी लाइन, जहां तक नजर गई वहां तक बस क्या पक रहा है, खाना पक रहा है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का दिन आ गया, और वो आने के बाद नगारा बजाया गया। नगारा जो होता है कि अब खाना खाना शुरू, कि फौरन समंदर में से एक मछली आई, इसलिए कि ऐलान मछलियों में भी हुआ था, परिंदों में भी हुआ था, इंसानों में भी हुआ था। और उस मछली ने कहा कि सुलेमान, खाना खाना अगर शुरू हो चुका है
तो मुझे भी खाना खिलाया जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बावर्ची थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस मछली के पेट में जो खाना पहुंचाना है उसको देग के जरिए से, जो देग में का होता है, उसको किसी बर्तन में निकाल कर डालेंगे। उसने कहा मैं ऐसा खाना नहीं खाती हूँ, मुझे मेरे हिसाब से खाना खाने दिया जाए। बोले तू तेरे हिसाब से खा ले। अब मछली ने एक सांस अंदर लिया, उसको बाहर छोड़ा, और उसके बाद जब दूसरा सांस खींचा तो वो जो देग थे वो एक एक करके मछली के मुंह में जाने लगे। हाँ, और वो जो पूरी मखलूक के लिए खाना पकाया गया था वो सारा क्या सारा किसके पेट में चले गया? एक मछली के पेट में चला गया। वो खाना खत्म हो गया और वो मछली कहने लगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। सुलेमान, खाना, दावत कहाँ है तुम्हारी? मुझे खाना चाहिए अभी और। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अरे बोले पूरी मखलूक के लिए जो खाना पकाया गया था वो तो ख़त्म हो गया, अब और कहाँ से खाना लाएंगे? इसलिए कि अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी बड़ी है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब वो लोग बयान के अंदर बोलते हैं, बोले अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात पैदा की। अब मेरे को लगता है वो बेचारे ने कहाँ पढ़ा था, क्या पत्थरों के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने वाला था? 18,000 मखलूक़ात। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने एक एक मखलूक ऐसी बनाई है, खुद उसकी 18,000 किस्में। कितनी किस्में हैं? एक एक चीज, एक एक जो मखलूक बनाई है, मैं तो बोलता हूं 18,000 से भी ज्यादा उसकी किस्में होंगी, किसी ने गिना भी नहीं आज तक। खाली मछली जो अल्लाह ने एक जानवर ऐसा बनाया हुआ है, 18,000 से ज्यादा तो उसकी किस्में होंगी समंदर के अंदर। मछलियां कैसी होती है? ऐसी भी मछलियां हैं जो पूरे पूरे जहाज को खा जाती है, पूरे पूरे जहाज को पलट देती है। 10-10 और 5-5 हजार जहां पे लोग बैठे हुए होते, एक मछली अल्लाह ने इतनी ताकतवर बनाई हुई है। ऐसी मछलियां हैं। मुझे याद है चंद साल पहले हम लोग जमात में चल रहे थे, तो हमारी जमात अंडोमान में चल रही थी। अंडोमान जो है समंदर के अंदर आइलैंड है, छोटे छोटे जजीरे। वहां पे हम लोग गए थे पानी के जहाज में बैठ के। चेन्नई के अंदर जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, जहां से जहाज निकलता है, मीना जहां पर है, वहां से हमारा जहाज चला था। 3 दिन के बाद हम लोग वहां पहुंचे। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चिल्ला भर मेहनत की है। तो वहां का मरकज जो है, क्योंकि वो छोटे छोटे आइलैंड है, मरकज के सामने ही, मरकज के गेट के सामने ही जेल बना हुआ था, सेल्यूलर जेल, जिसमें लोगों को काला पानी की सजा दी जाती थी। हमने वो जेल भी देखे जाकर। और वहीं मरकज के गेट के राइट साइड में एक फिश एक्वेरियम था, यानी मछलियों का अजाइब खाना जो होता है। तो अमीर साहब से हमने आखिर में, जब हम लोग वापसी होने वाली थी, हमारा चिल्ला पूरा हो चुका था, इजाजत लेके हम लोग गए देखने के वास्ते कि चलो जरा फिश एक्वेरियम देखेंगे कैसा। अब जब उसे देखने के लिए गए तो जहां से हमारी एंट्री हो रही थी वहां पे मछली के जबड़े की जो हड्डी है उससे ऐसी कमान बनी हुई थी, उसके अंदर से सब लोगों ने दाखिल होना। किसके जबड़े की हड्डी से? तो हमारे साथ में जो मकामी रहबर थे उन्होंने बोले ये जो कमान दिख रही ना, ये मछली के जबड़े की हड्डी है। काय की हड्डी है? इतनी बड़ी वो कमान थी, उसके अंदर से 36 टायर का कंटेनर आराम से पास हो सकता था। अब हमारे जैसे इंसानों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप सोचो, उसके जबड़े की हड्डी जब इतनी बड़ी थी, वो मछली कितनी बड़ी होंगी। उसके बाद अंदर दाखिल हुए तो एक मछली का ढांचा रखा हुआ था, यानी उसका गोश्त खत्म होने के बाद जो ढांचा होता है, वो ढांचा अपने मस्जिद से तकरीबन बड़ा होगा, इतना बड़ा था। उसको गिन नहीं सके कितना बड़ा था। खाली मैंने कोशिश किया उसका एक कांटा गिनने की बालिश से, तो वो मैं गिन नहीं सका। अब आप सोचो, वो मछली का ढांचा जब इतना बड़ा था, वो मछली कितनी बड़ी होगी। और जिस जगह पर वो मछली की आंख थी, यानी आंख के बाद में वो जो हड्डी वहां की खाली हो जाती है, तो मैंने ऐसा हाथ से गिना उसको, हाथ, तो वो 6 हाथ मेरे हाथ के बराबर में भरी, एक खाली आंख के तरफ का जो साइड होता है। तो अंदाजा लगाओ वो मछली कितनी बड़ी होंगी
जिसकी खाली एक आंख की जगह इतनी बड़ी थी जिसको 6 हाथ से हम लोग गिन सकते थे। तो ये खुदा का निजाम है। अल्लाह ने ऐसी ऐसी मखलूकात और ऐसी ऐसी मछलियां और ऐसे ऐसे जानवर बनाए हुए हैं, मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूकात बनाए होंगे। तो वो जो मछली थी, वो मछली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरी मखलूक को खिलाने का जो खाना था वो अकेली ने खा गई और फिर हजरत सुलेमान से कहने लगी कि मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना तो खत्म हो गया। उस मछली ने उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि सुलेमान, अल्लाह तबारक व तआला मुझे रोजाना ऐसे 3 लुक़मे खिलाता है। कितने खिलाता है? 3 लुक़मे खिलाता है। तुम्हारी दावत की वजह से आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने तो अभी खाली एक ही लुक़मा खाई, मेरे 2 लुक़मे क्या हो गए, अभी बाकी है। सोचो खुदा की कुदरत। तो इसीलिए कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस सरजमीन के ऊपर चलने वाला, जीने वाला कोई भी ऐसा कीड़ा नहीं है, मकोड़ा नहीं है, जानवर नहीं है, हैवान नहीं है, चौपाया नहीं है जिसको अल्लाह रोजी ना देते हो। हर मखलूक को रोजी देने वाली जात किसकी है? बोलो भाई, किसकी है? अल्लाह की है। और पूरी मखलूक को अल्लाह रोजी देते हैं। हिंदुस्तान की आबादी 1947 जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, उस वक्त में सिर्फ 40 करोड़ थी। तो गवर्नमेंटें परेशान हो गई कि 40 करोड़ की आबादी है इस मुल्क के अंदर, अगर आबादी बढ़ेगी तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। आबादी बढ़ती रही। फिर 1972-70 के पीरियड में हिंदुस्तान की आबादी 60 करोड़ हो गई। तो गवर्नमेंट को लगा कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लागू कर दी। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी की जाने लगी, बच्चे नहीं पैदा होना बोलेंगे। 1972 के पीरियड में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसको मराठी में आनी बानी बोलते, आनी बानी लागू हो गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो वह आनी बानी का जो जमाना है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने देखे होंगे 1972 का, वो जमाने में 60 करोड़ की आबादी में यह हाल हो गया, लोगों को खाने के लिए नहीं था। लेकिन अल्लाह का वादा, अरे मखलूक बढ़ने दो, पैदा होने दो। रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह रोजी देगा, तुम डरो मत। तुम्हारी जिंदगी कितने दिन की है? अब जिन्होंने आनी बानी लगाए थे उस जमाने के जितने मिनिस्टर थे, जितने भी लोग थे, आज सब कब्रस्तानों में और शमशानों में जा चुके हैं। है क्या कोई जिंदा? कोई भी जिंदा नहीं है। मुल्क की आबादी कम हुई, बढ़ते गई। अब आज हमारे जमाने में हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, यानी आनी बानी के जमाने के डबल से भी ज्यादा। जमीन उतनी ही है, जमीन में बढ़ोतरी हुई नहीं हुई, लेकिन आबादी, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो गई। तो आबादी बढ़ने से अल्लाह ने रोजी को कम नहीं किया, रोजी भी बढ़ गई। आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ गेहूं हर साल वो सड़ जाता है या फेंकने में चले जाता है या गोडाउनों के अंदर पड़ा हुआ होता है, अभी भी पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान यानी कृषि उत्पन्न कंट्री जिसे कहेंगे, वो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। अल्लाह ने आबादी बढ़ गई तो फाके नहीं किया, बल्कि आज मैं और आप देख रहे हैं, पहले जमाने में लोग झोपड़ों में रहते थे, आज हर एक का आरसीसी का मकान है, लोग फ्लैटों में रहते हैं। पहले जमाने में एक गांव में अगर मोटरसाइकिल आ गई फटफट फटफट करते हुए, लोग बोलते थे अरे फटफटी आई वाला, क्या फटफटी आई गांव के अंदर। वो पूरी फटफटी के पीछे पूरा गांव भाग रहा है। और वो गाड़ी आज भंगार में 1000 रुपये में भी नहीं लेगा भंगार वाला उसको। राजदूत हमने देखे हमारे बचपन के जमाने में, राजदूत अगर किसी के पास में गाड़ी आ गई तो उसको ऐसा लगता था जैसा मैं जहाज पे बैठे हुआ हूं। तो वो जमाना ऐसा था। और आज तो ये हाल है, हमारे जमाने के बारीक बारीक बच्चे, नाक पोंछना अभी आ रही नहीं, उससे पहले वो KTM चला रहे,
पीटीएम चला रहे, सीटीएम चला रहे, होंडा और क्या बोलेंगे कावासाकी और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं उनकी गाड़ियां चला रहे। अब भी जिस दिन अपना 21वां पारा था उस दिन की बात है, तरावी पढ़ा के निकला मैं यहां से। उस दिन मैं अकेला ही था। अब साड़ून के विहार से पलटा मैं एनआईबीएम की तरफ, तो एक रास्ता ऊपर से आता ऐसा। अब वो थोड़ी सी बारिश हो गई भी थी और वहां पे पूरा पानी जमा था, तो एक इमाम साहब भी आते उधर से रोजाना तरावी की नमाज पढ़ा के। वो बेचारे बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन मेरी मुलाकात होते रहती तो मैं बातचीत करता उनसे, कभी मुलाकात हो गई। मगर मुझे मालूम है वो भी तरावी पढ़ा के उधर से आते, मैं भी इधर से जाता हूं, हमारी टाइमिंग फिक्स है रोजाना की। अब वो बेचारे आए नीचे वो, और उनकी अपनी स्प्लेंडर गाड़ी, वहां पे पूरा पानी जमा हो गए, वहां पूरा पानी ऐसा। और पानी जमा होने की वजह से उन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड एकदम कम करे और वो एकदम आहिस्ता से वहां से जाने लगे। और मैं इधर से आ रहा था, यानी मुझे अभी पलटने का था उधर। अब मैं उनको देख रहा हूं, मेरे पलटने से पहले ऊपर से जो है एक लड़का, मुश्किल से उसकी उम्र 15 से 16 साल होंगी, एकदम बगैर पके हुआ, अभी झाड़ पे लटके हुआ, समझो अभी तोड़े उसको, बगैर पके के तोड़ दिए थे। उससे पहले तो उसके अब्बा ने उसको केटीएम गाड़ी दिला के दे दी, कम से कम 70 से 80 की स्पीड में। उसने वो मौलाना के बाजू से गाड़ी लेके गया पानी में से, तो वो बेचारे मौलाना का पूरा गुसल हो गया, वहां पूरे कपड़े भीग गए उनके, और उन्होंने गाड़ी वहीं खड़े कर दिए, वहीं रुक गए। अब मैं तो इधर से आ रहा था, मैं गया उनके बाजू में। अरे मैं बोला भाई क्या हुआ? बोले देखो ना, पूरे मेरे कपड़े खराब हो गए और मैं यहाँ तरावी पढ़ाने के लिए आया, मेरा घर वगैरह नहीं है। अब मुझे जाके ये कपड़ों को धोना है, सुखाना है दूसरे दिन के वास्ते में, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे नहीं है यहाँ पे, मैं खाली तरावी के लिए आया हूं, गाड़ी भी दूसरे की लेकर आया। अब वो मेरे पूरे कपड़े नापाक हो गए, पूरा भीग गया। बोले मैं क्या करूं? मैं बोला ठीक है, बच्चे ने गलती से गाड़ी चला, गलती से नहीं बोले, जब वो यहां से गुजरा उसने आवाज लगा के गया, मतलब मुझे चैलेंज करके गया कि मैं तुमको पूरा भिगा के जा रहा हूं, क्या करते कर लो बोल के। उसके बाद में मैं था उनके पीछे, मैं बोला ऐसा क्या? अब भी उसको घटाता जरा, मैं जाके आगे देखता कहां तक जाता। उसको क्या लग रहा केटीएम पे बैठे हुआ है तो बहुत, यानी बहुत बड़े राइडर की औलाद है बोल के। उसको मालूम ही नहीं है हमने भी राजदूत चलाई भी है हमारे जमाने के अंदर। हाँ, उसको हम फजर की नमाज के बाद में पेट्रोल ऐसा सुंगाते थे, और उसके बाद मार कीक उसको चालू करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते थे। उसके बाद उसको गर्म होने देते थे 15-20 मिनट, और फिर प्योर घासलेट के ऊपर उसको चलाते थे। पेट्रोल जो रहता था वो खाली सुंगाने के वास्ते। तो मोहल्ले में जिसके पास हीरो होंडा है या दूसरी गाड़ी है उससे मंग के लेते थे। वो टेलर लोगों के पास में कुप्पी रहती ना मशीन में तेल डालने की, वैसी कुप्पी ले जाते थे। अरे हमारे जरा आधी कुप्पी पेट्रोल दो, इसके अंदर सुंगाने का है। गाड़ी को खाली सुंगाते थे, उसकी खुशबू, उसको चालू करते थे, और उसके बाद प्योर राखेल पे दिन भर गाड़ी चलती थी। मैं बोला उसको मालूम नहीं है, हमने राजदूत के जमाने के गाड़ियां चलाए हुए है। मैं गया उसके पीछे, कौसरबाग मस्जिद के पहले पहले वो मिल गया मुझे। मैंने उसको बोला, मैं बोला बेटे 1 मिनट रुको जरा, क्यों आपने इतने जोर से गाड़ी लेके गए? मालूम है मौलाना के पूरे कपड़े भीग गए। नहीं बोले सॉरी। मैं बोला मेरे से सॉरी बोल के कुछ फायदा नहीं है, जाके वो मौलाना से सॉरी बोलो। और मैंने बोला बेटे उम्र कितनी है आपकी? आपको मालूम है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 18 साल की उम्र के बाद वो भी लाइसेंस लेके आपने गाड़ी चलाना चाहिए। आपकी उम्र में बोला 15-16 साल भी नहीं है, इतनी छोटी उम्र में आप गाड़ी चला रहे। आपको मालूम है कल ही एक न्यूज बॉम्बे के अंदर मैंने कहा, 2 मुस्लिम नौजवान सहरी करने को जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, वो ऐसी गाड़ी भगा रहे थे, अचानक में गाड़ी स्लिप हो गई या डंपर कुछ लगा उनको। दोनों मुस्लिम नौजवान जगह पे स्लिप हुए और जगह पे उनका इंतकाल हुआ। तुम्हारे माँ बाप को कितने बच्चे हैं? मैं बोला कितने भाई बहन है तुम चाहते तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे? अरे अपना जिस्म अल्लाह ने बनाया है, उसकी कदर करो। फिर मैंने थोड़ा सा समझाया वो बच्चे को,
और मैंने कहा पहले तो तुम्हारा गाड़ी चलाना ही गलत है, ये उम्र में तुमने गाड़ी ही नहीं चलाना चाहिए, पहले लाइसेंस निकालो उसके बाद गाड़ी चलाओ। तो आज हमारे जमाने में हमारे मुस्लिम नौजवानों का यही हाल हो चुका है। हम लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को वैसी गाड़ियां दिला के देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी सेमड़े है, चिपड़े है, बराबर से पोंछना भी नहीं आया, अभी नाक कैसी पोंछते तो वैसे बच्चों के पास में भी गाड़ी आई। लेकिन पहले जमाने में पूरे गांव के अंदर एक आधी गाड़ी रहती थी, खाने पीने को नहीं रहता था। पेंड खजूर बोले तो ऐसा लगता था रमजान के महीने में कि पता नहीं कौन सी नियामत मिल गई खाने के वास्ते, और वो भी कौन सी पेंड खजूर। अब आज देखो आप, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ हो गई तो कम से कम 25 नमूनों की पेंड खजूर मिल रही है। वो मेरे को तो नाम भी नहीं आते उनके क्या क्या है, तो वो नरम पेंड खजूर, और फिर वो एक डब्बा आता वो पेंड खजूर, और पता नहीं कैसी कैसी खजूर आज के जमाने में आ चुकी है। 400 रुपये, 360 रुपये, 600 रुपये, यहां तक के एक साहब को मैंने पूछा तो उनके पास 1600 और 2000 रुपये किलो तक की खजूर आज वो बेच रहे हैं। और वो जमाना ऐसा था, सूखी खजूर लोगों के पास में रहती थी, और पेंड खजूर भी कौन सी मिलती थी, वो पेंड खजूर मिलती थी। आज वो खाना भी गवारा नहीं करते। देखे हमने दस्तरखान के ऊपर कि वो दस्तरखान के ऊपर डाली गई, कोई हाथ भी नहीं लगाता वो खजूर। वो खजूर वो जमाने में यानी मिल गई इफ्तार के वक्त में तो ऐसा लगता था कि अल्लाह की कौन सी नेमत अल्लाह ने अता फरमा दिया। फ्रूट आज के जमाने में इतनी कसरत हो गई भी है फ्रूट की, फलों की, कि आप देखेंगे बाजार के अंदर हर फल आपको किलो के भाव से मिल रहा है। पिछले साल तो आपको सुन के हैरत होंगी कि संतरे 2 रुपये किलो के हिसाब से बिके। क्या हिसाब से बिके? 2 रुपये किलो के हिसाब से लोग संतरे बेच रहे थे। रिलायंस वालों ने उनके 2-4 छोकरों को रोड पे खड़े कर दिए बेचने के वास्ते। लीजिए लीजिए, मैं बोला क्या फुकट में दे रहे, क्या लीजिए लीजिए बोल के बहुत ही ज्यादा इकराम कर रहे। वो थैली भर के ऐसा रोड के आगे बीच में आके लोगों को दे रहे थे, यहाँ पे साड़ून के बिहार के अंदर। मैं बोला क्या बात है, स्टॉक बहुत बढ़ गया कि इनके पास में बच गया, क्या खराब होने वाला है तो उससे पहले बांट रहे? बोले नहीं, रेट गिर गए इसके। इतने आज के जमाने में फल, और वो जमाने में इतने फ्रूट इतने फल नहीं थे। यहां तक के जब 60 करोड़ 40 करोड़ आबादी थी, लोगों के पास में बराबर पहनने को कपड़े नहीं होते थे। लोग वो पट्टे का पैजामा पहनते थे। हाँ, पट्टे का पैजामा बोले तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों को याद आया होगा, पहले पट्टे का पैजामा पहने जाता था। आज के जमाने के बच्चों को चड्डिया भी दिए तो नहीं पहनेंगे वो पट्टे के पैजामे के। अरे हजरत क्या यार, रिका में धंधे कर रहे। बोले हमारा जमाना काय का है, हमारा जमाना जो है वो आजकल जो, अब मुझे उनके भी नाम याद नहीं है जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह बताते, हम वैसे कंपनी का माल ब्रांडेड इस्तेमाल करने वाले हैं। बोले अमेरिकन, यूरोपियन पट्टे की बात कर रहे तो। लेकिन वो जमाने में रमजान के ईद में जिसको पट्टे के पैजामे अगर मिल गया उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं दुनिया की कौन सी नेमत मेरे को नसीब हो गई। आबादी कम थी और आज आबादी ज्यादा हो गई। दुनिया के हर ब्रांड का शोरूम आपको हिंदुस्तान के अंदर मिलेगा। बताओ दुनिया का कौन सा ब्रांड ऐसा है जो ब्रांड के कपड़े आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिल रहे हैं? हर ब्रांड इंडिया के अंदर आज आ चुका है। एक जगह पे मैं गया तो मैंने वो एक फुटबॉल जो है ये है क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल के, और मेरे साथ हमारा हुसैन था। बोले अब्बा मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट होना। मैं बोला चल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेंगे जाके अपन। गया मैं वहां पे, मैं बोला भाई ये टी शर्ट कितने की है? बोले ये 6500 रुपये की है। अरे मैं बोला भाई मेरी मस्जिद की तनख्वाह नहीं है 6500 रुपये, 6500 की, मुझे लगा एक 40-45 रुपये की होंगी। नहीं नहीं वो नहीं है। बोले ये ब्रांडेड शोरूम है। क्या है? बोले ये ब्रांडेड, हाँ शोरूम है ये ब्रांडेड टी शर्ट है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो एथलीट है, जो फुटबॉलर है, जो पहनते ना वो ये टी शर्ट है। बोले इसके लिए इसकी कीमत 6500 रुपये। मैं सोचने लगा, मैंने कहा है अल्लाह ये बेच रहे इसलिए कोई लेने वाला होगा इसीलिए तो बेच रहे ना। यानी हिंदुस्तान में देखो अल्लाह ने कितनी बरकत दिया। तो आज के जमाने में अल्लाह ने नियामतों को आम कर दिया। तो अल्लाह ने इसीलिए कुरान में फरमाया तुम डरो मत आबादी के बढ़ने से। आबादी कम थी तब परेशानियां ज्यादा थी, आज आबादी बढ़ गई तो परेशानी नहीं है।
आज वो जमाने में लोग कैसे भीख मांगते थे, जो मांगने वाले थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे यहाँ पे गांव के 2 मांगने वाले आते थे, और हमारे नानी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अब वो बड़े घराने के लोग थे, जमींदार घरानों से ताल्लुक था, इसलिए हमारे घरानों में खाना वगैरह एकदम फुल बनता था और गरीबों में और मांगने वालों में भी तकसीम होता था। तो वो 2 मांगने वाले फिक्स थे जो रोजाना घर पे आके खाना लेकर जाते थे। तो गरम गरम खाना, यानी अभी हम लोगों को नहीं मिलता था, उससे पहले वो खाना और थोड़ा सा सालन और 1-2-3 चपातियां जो है वो मांगने वाले को देते थे। तो वो बेचारे लेके वहीं कोने में बैठ के खाते थे और दुआएं देते थे कि अल्लाह तुमको बरकत अता फरमाए बोल के, इसलिए कि उनकी भूख दूर होती थी। और आज मांगने वालों का ये हाल है, खाने के लिए कोई नहीं मांगता। एक जगह पे हम लोग वड़ा पाव खा रहे थे, एक बच्चा आया ऐसा, मैं बोला भाई इसको भी वड़ा पाव। अरे मेरे को वड़ा पाव क्या दे रहे, बोले 10 रुपये देने का होगा तो दो, वड़ा पाव नहीं होना। बोले मुझे वड़ा पाव लेने से उसने इनकार कर दिया। यहां तक के बाद भिखारी तो ऐसे है, चिल्लर नहीं है ना तो पेटीएम में डालो बोले मेरे, हाँ मसला नहीं है कुछ। आज लोग इसके लिए मांग रहे हैं, किसी को नहीं होना अनाज पानी कुछ नहीं होना। अभी मैंने घर पे जो है थोड़ी सी जवारी निकाल के रखा, तो एक मांगने वाले यहीं पे, मैं 1-2 मरतबा शायद हमारे हनीफ भाई की दुकान पे से उनको सामान भी दिला के दिया। मैं बोला भाई सामान दे दो, हमारी तरफ से 300 का 500 का पैसे मेरे से ले लेना। अब उस दिन मेरे को याद आया, मैं बोला अपने घर पे जवारी है गांव से लाई भी, उसमें से थोड़ी इनको भी देंगे। तो मैं बोला भाई तुम कल आएंगे क्या, मैं 10-1 किलो जवारी लेके आता हूं। बोले ये जवारी क्या रही थी? अरे मैं बोला जवारी खाने की, गेहूं के जैसी जवारी रही थी। नहीं जवारी मत लाओ, उसके पैसे लेके आ जाओ बोले, वो काम आएंगे हमारे को। तो आज के जो मांगने वाले हैं उनके एक्सपेक्टेशन बदल गए, आज खाने के लिए कोई नहीं मांगता। आप देखो मदीना होटल के सामने और दूसरे जो रेस्टोरेंट है उनके सामने मांगने वालों का हुजूम है। कई मांगने वाले आपको मिलेंगे, अगर आप उन्हीं मांगने वालों में से किसी से कहे ठीक है आप यहां बैठो मैं बिरयानी भेज के देता या खाना, वो बोलते खाना नहीं होना हमारे, आपको हमारी जो मदद करना है पैसे के लाइन से तो हमारी मदद करो। तो वो जो जमाना था, उस जमाने में लोग अपने पेट भरने के लिए मांगते थे। आज हिंदुस्तान का हाल चेंज हो चुका है, बदल गया है। आज का मांगने वाला पेट भरने के लिए नहीं मांग रहा। क्यों? अल्लाह ने रोजी को इतना वसी कर दिया। क्या कर दिया भाई? तो पता ये चला कि रोजी का कम ज्यादा होना ये आबादी पे मौकूफ नहीं। जब आबादी कम थी तो रोजी कम थी, लेकिन आज जितनी आबादी बढ़ी रोजी उससे डबल हो गई। आप देखो ना, अभी मैंने न्यूज में एक जगह पे पढ़ा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ये है प्याज के गोदामों में प्याज, बारिश की वजह से वो गोदामों के अंदर यानी प्याज सड़ रही है, मगर किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? इसलिए कि इतनी ज्यादा पैदावार हो चुकी है। तो हमारा यकीन और हमारा ईमान अल्लाह की जात पर होना चाहिए। किसकी जात पर? अल्लाह की जात पालने वाली है, चाहे आबादी कम हो ज्यादा हो। कल भी अल्लाह पाल रहे थे, आज भी अल्लाह पाल रहे हैं, और फ्यूचर में भी कौन पालेंगे भाई? अल्लाह पालेंगे। बच्चे कम हो ज्यादा हो ये इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है कि हमारे घर में बरकत रहेंगी नहीं रहेंगी, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा बरकत देंगे और अल्लाह रोजी को फराख करेंगे और भी ज्यादा अल्लाह रोजी के अंदर वसअत देंगे। इसीलिए कुरान में फरमाया कि इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अभी दूसरा ऐलान यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि देखो हर साल जो है मैं यानी 28वीं तरावीह में बोपोड़ी की जामा मस्जिद में जाता हूं। वो बेचारों की हर साल दावत रहती है, ये साल भी उनकी दावत है। तो इसके लिए कल इंशाअल्लाह मैं तरावी बोपोड़ी की जामा मस्जिद में पढ़ूंगा और तफसीर वहां पे होंगी। लेकिन आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जैसे आप लोग रोजाना यहाँ पे अपने यहाँ पे तरावी पढ़ते और तरावी के बाद में बयान सुनते, तो इंशाअल्लाह हमारे जो दूसरे हाफिज साहब है कल वो तरावी पढ़ाएंगे और वो इंशाअल्लाह कल तफसीर बयान करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है आप रोजाना का अपना मामूल जारी रखें और हमारे जो खड़की में, दापोड़ी में, बोपोड़ी में, सांगवी में, बानेर में, बोपखेल में और वो बोपोड़ी के अतराफ के जो दोस्त है, अहबाब है, साथी है, वो हमेशा तकाजा करते कि मौलाना आप आते नहीं। ठीक है भाई, अब कल आने वाले हैं,
देखते ज़रा आप तुम जामा मस्जिद में आते क्या नहीं बोल के। तो तुम तमाम लोगों से भी हम दरख्वास्त करते हैं, जितने भी उसके अतराफ के हमारे साथी है, वो बोपोड़ी की जामा मस्जिद में पहुंचने की फ़िक्र करे, कोशिश करे, मुलाकात करे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।